नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने एजेंडे पर काम कर रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयानों से अखिलेश यादव की मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। दीपावली के अवसर पर माता लक्ष्मी को लेकर दिए गए स्वामी के बयान पर अब विपक्षी पार्टी ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के भीतर से भी आवाज उठने लगी है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की सनातन धर्म, हिंदू देवी देवताओं और अब माता लक्ष्मी पर दिए गए विवादित टिप्पणी पर बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने करारा हमला बोल दिया है। सभी दल स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने स्वामी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करने के बजाय चुप्पी साध रखी है। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। कुछ लोग स्वामी के इन बयानों को अखिलेश की नई रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं, तो कुछ और लोग अपने अलग ही दावे कर रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रविवार को दिवाली के मौके पर अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा कि 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ और 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा ही नहीं हुआ, तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है। स्वामी ने कहा कि यदि आप लक्ष्मी देवी की पूजा ही करना चाहते हैं तो अपनी घरवाली की पूजा और सम्मान करें, जो सही मायने में देवी है। वो आपके घर परिवार की जिम्मेदारी बहुत ही निष्ठा के साथ निभाती है। जिसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर हिंदू महासभा समेत राजनीतिक दलों ने मोर्चा खोल रखा है। अब समाजवादी पार्टी के भीतर से भी आवाजें उठने लगी हैं। इस बारे में किसने क्या क्या कहा, आपको एक बार वो भी बताता हूं। इस बारे में समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे ने कहा कि यह उनका निजी बयान हो सकता है, समाजवादी पार्टी का बयान नहीं है। उन्होंने स्वामी प्रसाद को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब वो 2017 से लेकर 2022 तक सत्ता की मलाई चाट रहे थे और केसरिया पहनकर उचक उचक कर जो नारे लगा रहे थे, तो वो कौन से नारे लगा रहे थे? क्या प्रदेश और देश के लोगों ने उसे नहीं देखा है? प्रदेश की जनता सब जानती है। समाजवादी पार्टी का इनके बयान से कोई लेना देना नहीं है। इस बारे में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को स्वामी प्रसाद मौर्य को कायदे से समझाना चाहिए, उनसे कहना चाहिए कि गलत बयानबाजी ना करें। अजय राय ने कहा कि उनके बयान से निश्चित तौर पर सनातन धर्म और हमारी भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। मौर्य को हाईकोर्ट से भी कड़ी फटकार लगाई जा चुकी है, लेकिन फिर भी वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अखिलेश यादव को इस पर स्टैंड लेना चाहिए और तत्काल उनकी बयानबाजी पर रोक लगा देनी चाहिए। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी स्वामी के बयान पर अखिलेश यादव को आड़े हाथों ले लिया है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि रामायण के अपमान पर चुप रहे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की माता लक्ष्मी जी के उपमान पर चुप्पी यह साबित करती है कि अखिलेश ने ही स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बनाकर सनातन हिंदू धर्म के अपमान का एजेंडा सौंप रखा है। अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण अखिलेश यादव हिंदू धर्म का अपमान करने से बाज नहीं आने वाले हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य तो मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। वास्तव में उनके बयानों में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की ही सोच है। जब तक अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से बाहर नहीं निकाल देते हैं, तब तक यह नहीं माना जा सकता है कि स्वामी के बयानों पर अखिलेश की सहमति नहीं है। अब जिस तरह से बीजेपी, कांग्रेस और यहां तक कि खुद समाजवादी पार्टी के नेता भी स्वामी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव इस पर मौन है, यह काफी कुछ इशारा करता है। एक तरफ अखिलेश यादव जो अपने पीडीए फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ऐसा वो कई बार कह चुके हैं कि एनडीए को पीडीए ही हराएगा। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और यह कैसे सही बैठेगा वो भी मैं आपको समझाता हूं। दरअसल यादवों को समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। इनके अलावा भी समाजवादी पार्टी की पिछड़ों पर काफी अच्छी पकड़ है और इसी को ध्यान में रखते हुए अखिलेश ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की समिति भी बनाई है, जिसमें गैर यादव ओबीसी
पदाधिकारियों की संख्या तकरीबन 48% है। यानी अखिलेश यादव सभी पिछड़े वर्ग को साधना चाहते हैं। इनके अलावा अगर दलितों की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद रावण की आजाद समाज पार्टी भी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के साथ है। यूपी में हुए पिछले उपचुनावों में रावण की मौजूदगी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खतौली उपचुनाव और घोसी उपचुनाव में जीत इसका जीता जागता उदाहरण है। अब बात अगर अल्पसंख्यक वोटर्स की जाए तो कांग्रेस पार्टी मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करने के तमाम प्रयास कर चुकी है और कर भी रही है। कांग्रेस ने तो यह भी कहा है कि कांग्रेस मुसलमानों का पुराना घर है। ऐसे में अखिलेश भैया को डर है कि कहीं अल्पसंख्यक वोटर्स यानी ए फैक्टर उनके हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों ने एक तरफा समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट दिए थे। अब एक पहलू और भी है। जिस तरह से पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में दबाकर हिंदुत्व कार्ड खेला है और आशा है कि यह आगे भी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जारी रहने वाला है। जनवरी में अयोध्या के राम मंदिर में रामलला विराजमान भी हो रहे हैं। अगर हिंदुओं ने पिछड़ों और दलितों में ना बंटकर एक तरफा बीजेपी को वोट दे दिया, उससे भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब कहीं इसलिए ही तो समाजवादी पार्टी के तमाम सनातन विरोधी बयानों के बावजूद अखिलेश भैया शांत हैं। सोचने का विषय है, सोचिएगा जरूर। अभी के लिए इतना ही। डीएनपी इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।